Hi friends, welcome back to my YouTube channel. In this chapter of members of a company, we are already going towards the part number 2, and in this part we are going to learn about eligibility of members. एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबर्स के पहले आपको मेंबर्स का मीनिंग जानना पड़ेगा जो हमारे पार्ट नंबर 1 में है. मेक श्योर आप डायरेक्ट हॉप ना करें एंड पार्ट नंबर 1 को पहले चेक करें. ओके. Now, eligibility of members. What do you mean by the word eligibility? Eligibility का मतलब होता है योग्यता, एबिलिटी. कोई भी काम करने के लिए उसकी एबिलिटी है क्या आपके अंदर या नहीं है, दैट इज़ एलिजिबिलिटी. अगर हम एक एग्जाम्पल ले तो आप 18 अगर आप 18 के पहले की एज वाले हो तो आपके पास ये एलिजिबिलिटी नहीं है कि आप ड्राइव करो, आपके पास लाइसेंस नहीं होगा. सो व्हाट इज़ दैट यू डोंट हैव एलिजिबिलिटी टू ड्राइव बिकॉज यू डोंट हैव लाइसेंस टिल नाउ. बट 18+ होने के बाद यू विल बी एलिजिबल टू ड्राइव. सो एलिजिबिलिटी इज समथिंग कॉल्ड एज योग्यता, समथिंग कॉल्ड एज एबिलिटी. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन एलिजिबिलिटी, वी आर गोइंग टू सी कि हमारे कंपनी में कौन से मेंबर्स हैं जो एलिजिबल है कंपनी के मेंबर्स बनने के लिए. हमारे कंपनी में कौन से लोग या फिर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हमारे कंपनी की मेंबर एलिजिबल है बनने के लिए. उसमें क्राइटेरिया क्या है. एनी इंडिविजुअल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी बाय द फॉलोइंग. कोई भी इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन कंपनी का मेंबर बन सकता है, पर उसके अंदर कुछ क्राइटेरिया है. अभी हम देखेंगे आगे कि कौन सी मेंबर्स एलिजिबल है और कौन से ऑर्गेनाइजेशंस एलिजिबल है या फिर नहीं है. रादर देन रीडिंग थियोरेटिकली इन दिस स्लाइड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड विद इन अ टेबल कि कौन इंडिविजुअल एलिजिबल है और कौन नहीं है. सो वी हैव 5 पार्ट्स इन एलिजिबिलिटी. सबसे पहला पार्ट है माइनर. अगर कोई इंसान 18 के बिलो है, अभी तक 18 नहीं हुई है उसकी एज, तो वो इन एलिजिबल है, मतलब उसको एलिजिबिलिटी नहीं है कि वो कंपनी का मेंबर बने. ठीक है. जब आप 18+ हो जाओगे, आपके पास पैन कार्ड आ जाएगा, आप एलिजिबल हो जाओगे उसके मेंबर बनने के लिए. सो व्हाट इज़ इट कि माइनर हिमसेल्फ, अगर कोई इंसान माइनर है तो वो एलिजिबल नहीं है. कोई इंसान इनसॉल्वेंट है तो वो भी इंसान एलिजिबल नहीं होगा. कोई इंसान इंसेन है तो पहले तो इंसेन का मतलब होता है पागल. अगर कोई इंसान पागल है, इंसेन है, तो भी वो एलिजिबल नहीं कहलाएगा कंपनी का मेंबर बनने के लिए. और अगर कोई फॉरेनर है, कोई बाहर से आता है, फॉरेनर है, तो उसको एलिजिबल माना जा सकता है. बट मेक श्योर कि वो फॉरेनर भी एक 18+ हो, उसके पास भी एलिजिबिलिटी हो, तो फॉरेनर एलिजिबल होगा. और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का जो कर्ता होता है वो एलिजिबल होगा आपके या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनने के लिए. सो कौन एलिजिबल नहीं है, कौन मेंबर नहीं बन सकता, तो एक माइनर मेंबर नहीं बन सकता, इंसॉल्वेंट मेंबर नहीं बन सकता, इंसेन मेंबर नहीं बन सकता. और कौन मेंबर बन सकता है, तो वो है फॉरेनर बन सकते हैं और कर्ता ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कर्ता बन सकते हैं. उसी तरीके से अगर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन एलिजिबल है और कौन सी नहीं है, अगर ये हमें देखना है, तो वो भी हम एक छोटे से टेबल से समझेंगे. ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कंपनीज जो होती है वो एलिजिबल होगी. कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो होती है वो एलिजिबल होगी. LLP दैट इज़ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो ऑर्गेनाइजेशंस है, फर्म्स है, ये एलिजिबल है. बट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस एलिजिबल नहीं है, पार्टनरशिप एलिजिबल नहीं है, ट्रस्ट एलिजिबल है. तो मेरे हिसाब से कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, LLP और ट्रस्ट, ये जो 4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यही एलिजिबल होगी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनने के लिए. इसके अलावा HUF और पार्टनरशिप फर्म ये एलिजिबल नहीं है एक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनने के लिए.
सी, अभी इस वीडियो में मैं आपको सारे पार्ट्स थ्योरेटिकली पढ़ के भी समझा सकती थी, बट वाई आई थॉट वाई नॉट टू सिंप्लीफाई योर स्टफ एंड वाई टू इंक्रीज योर सिलेबस। तो मैंने जो टेबल दिया हुआ था, मैंने उस टेबल के हिसाब से आपको समझाया एलिजिबिलिटी क्या है। आई होप you liked this method also, and if you do, comment me down, and also thank you if you're watching it till now, and keep watching the series till the end to find out everything related to members of company. Thank you.